हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वृत्त सर्किल पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए। आप इसका श्योर ज़रूर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे हमेशा लाइफ में आपको काम करेगा। अब वृत्त के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है अर्थात समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। देखिए ओ है, ये ओ से ये आप मान लीजिए पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये सारी दूरियां क्या एक समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। कोई देखिए आपका निश्चित बिंदु है, इससे देखिए ये समान दूरी है, आपका ये समान दूरी है, बी वाला समान दूरी है, तो उस बिंदु पथ को क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वृत्त के सूत्र हैं। वृत्त के सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का व्यास। ये देखिए जो त्रिज्या आपकी है बालक, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। अगर त्रिज्या को आगे तक बढ़ा दे इस तरह से और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं आपस में मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। तो देखिए व्यास क्या हुआ, ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर और प्लस आर बराबर कितना हो गया, 2r। तो यही जो आपका क्या है, ये वृत्त का व्यास कितना हो गया है, 2r। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है, परि मतलब बाहर, बाहर, परिधन धी, अर्थात ये होता है परिधि का अर्थ बाहर, बाहर, धी मतलब धारण करना, जो आकृति धारण करती है। अर्थात परिधि देखिए ये क्या है आपका, ये बाहर बाहर जो धारण कर रही है आकृति, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं। तो परिधि जो होती है आपकी 2πr होता है। ठीक है, और यहाँ वृत्त की परिधि, ये देखिए डी फॉर डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है वह आपका 2r होता है। देखिए यहाँ पे 2r है, इसलिए यहाँ पे परिधि क्या हो गया, पाई और डी। 2r के जगह पर हम लोग क्या रख दिए हैं, डी रख दिए हैं। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस पूरे वृत्त का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो इसकी देखिए त्रिज्या ही जो लंबाई है और ये भी क्या है आपकी आर चौड़ाई है, तो आर इंटू आर होगा तो आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल था आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और बटा के पाई। तो जब आर हटाएंगे केवल तो ये रूट में चला जाएगा कि नहीं, तो क्षेत्रफल बटा के पाई, वृत्त का क्षेत्रफल बटा के क्या हो जाएगा आपका, ये पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। केंद्रक, केंद्रक किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये हम लोग ड्रा करते हैं, ये वृत्त हो गया। करा वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, ये आपका क्या है, आपका केंद्रक है। ये आपका ये केंद्रक हो गया ओ। यहाँ से अगर ये समान दूरी पे होगा, हर जगह वृत्त से समान दूरी पे होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रक। ठीक है, अब आता है अर्थात वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो, मध्य, अर्थात बीचों बीच स्थित हो, बीच में। ठीक है, तो देखिए बीच में स्थित है ना, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब चलते हैं त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त में केंद्र से परिधि तक, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका केंद्र है। ठीक है, ये आपका केंद्र है और ये बाहर बाहर बताया ना कि जो बाहर बाहर की आकृति वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को, ये देखिए वृत्त हुआ आपका, अब यहाँ पे केंद्र से ये क्या हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, सभी की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। देखिए
ये त्रिज्या अगर इसको ड्रा कर दिए, यहाँ पे ड्रा कर दी, ये ड्रा कर दी, तो सभी जो त्रिज्याएं आपस में उनकी लंबाई क्या होगी, ये एक समान होगी। ठीक है, अब चलते हैं वृत्त का व्यास। व्यास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। ये वृत्त हो गया आपका, ये वृत्त हो गया। करा है कि वृत्त की दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्यास। तो देखिए वृत्त को यहाँ से हमने दो भागों में बांट दिया। जब दो भागों में बांट देंगे, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये जो बीचों बीच मिलती है, केंद्र से होती हुई जाती हुई रेखा को बोलते हैं हम लोग व्यास। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। अर्थात वृत्त में दो बिंदुओं के बीच सबसे बड़ी व्यास क्या कहलाती है आपकी, कहती है कि वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। वृत्त है ना, इसमें सबसे बड़ी दूरी ये है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी यहाँ से ये दूरी जो केंद्र से होकर रेखा जाएगी वही क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी दूरी क्या कहलाएगी आपकी, व्यास कहलाएगी। कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा भी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है जो त्रिज्या की दोगुनी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धवृत्त में हम लोग पढ़ते हैं। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, जब वृत्त को हम दो बराबर भागों में बांट देंगे इस प्रकार से, तो दोनों भाग नीचे वाला अर्धवृत्त कहलाएगा और ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्थात जब दो वृत्तों को हम आधा आधा भाग में बीचों बीच काटेंगे तो अर्धवृत्त बनेगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, किसी वृत्त का अर्ध भाग अर्थात आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। इसके चाप के अंतिम दोनों बिंदुओं को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा, कह रहा है कि इसके चाप के, देखिए ये वाली चाप और ये वाली चाप, यहाँ से ये आपकी क्या हो गई, चाप हो गया। ठीक है, अंतिम दोनों बिंदुओं को केंद्र, देखिए आपका ये क्या है, ये केंद्र है। यहाँ पे केंद्र से जुड़ने वाली रेखाएं मिलकर एक ऋजु रेखा का निर्माण करती है, एक सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। और इससे जो पार्ट ये बना है आपका, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, इसका नोट्स श्योर आप लोग बनाइएगा, रोक के ही जरूर नोट्स बनाएंगे, बेहद आपको काम करेगा, हमेशा काम करेगा क्लास 9th 10th एंड वनडे एग्जाम के लिए भी। अब आते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। आपका ये बालक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। अब यहाँ से एक भाग से स्पर्श करेगा, ये इस तरह से यहाँ से ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है एक बिंदु से गुजरने वाली। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्थात वह रेखा जो केवल वृत्त के बाह्य बिंदु को स्पर्श करती है। देखिए बाहर स्पर्श कर रही है, न कि ये वाला, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये कहता है कि बाह्य बिंदु को स्पर्श करेगा। यहाँ पे देखिए ये किसको स्पर्श कर रहा है बालक, ये बाह्य बिंदु को स्पर्श करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाता है। अब आ गए थे चाप। चाप किसे कहते हैं, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त का क्या कहते हैं, चाप। परिधि पर, देखिए ये वृत्त रेखा हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये मिला दिए, तो ये कह रहा है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, देखिए एक बिंदु ये हुआ, दूसरा बिंदु ये, मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीवा किसे कहते हैं, अब हम लोग जीवा के बारे में समझते हैं। ये देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। कहता है कि वृत्त के किसी दो हिस्सों में विभाजित करने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। अब देखिए इसको दो भागों में यहाँ से हम मिला दिए, ठीक, एक भाग ऊपर हो गया, दूसरा नीचे।
विभाजित करने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। अर्थात वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब देखिए जीवा यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, ये भी जीवा कहलाएगी आपकी। ये जीवा है, ये भी जीवा है। अब देखिए केंद्र से यहाँ पे, अब मान लीजिए एक केंद्र है आपका, ठीक है, केंद्र से जा रही है, तो केंद्र से ये खींच दिए रेखा, तो जो केंद्र से जा रही है क्या है आपका? ये व्यास है, ये आपका व्यास है, ठीक है। और व्यास ही क्या है? सबसे बड़ी जीवा है आपकी, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड, ये देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? कोई देखिए यहाँ पे एकदम फिगर बहुत अच्छा बनाया हुआ हमने, ये वृत्त है, ठीक है, ये वाला आपका वृत्त है। अब ये त्रिज्या है, केंद्र है, यहाँ से खींचेंगे, ये खींचेंगे, सभी क्या है आपकी? ये त्रिज्याएँ हैं। तो त्रिज्या द्वारा, जीवा द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या कट रहा है, तो ये वाला आपका भाग क्या बनेगा? टोटल यहाँ से ये वाला त्रिज्य खंड कहलाएगा, त्रिज्य खंड, ठीक है। अब इसमें देखिए त्रिज्य खंड में दो प्रकार के, समझिए करा कि वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। तो देखिए एक त्रिज्या ये हो गया आपका, दूसरा त्रिज्या ये हो गया, तो दो त्रिज्या हो गया। और संगत चाप, ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों चाप है कि नहीं? संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। त्रिज्य खंड में मुख्यतः दो भाग विभाजित होता है, कौन सा? एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। तो आप लोग अब देखिए इधर ध्यान पूर्वक देखेंगे हम लोग। ये हो गया, देखिए ये छोटा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। अब ये देखिए बड़ा है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। इतना कन्फर्म है आपको ना? नोट इसको अच्छे से बनाइएगा, जरूर बनाइएगा आप लोग। अब आते हैं वृत्त खंड किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो वृत्त खंड के बारे में हम लोग जान लें। ये देखिए वृत्त है, करा वृत्त के एक जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्रखंड को, क्षेत्रखंड या क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। इसे सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है क्या आपका, ये वृत्त हो गया, इसको हम लोग इस तरह से काट दिए, ठीक है। अब ये कट गया, ये मान लीजिए आपका केंद्र O है, ठीक है, O। तो कह रहा है एक वृत्त के एक जीवा, देखिए ये एक जीवा हो गया आपका, नहीं ये क्या हो गया आपका? जीवा। कह रहा है एक जीवा और संगत चाप, देखिए एक ये वाला संगत चाप है और एक ये नीचे वाला संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। देखिए वृत्त को दो भागों में काट देगा, एक इधर है एक दूसरा ये, तो वृत्त का क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। सामान्यतः दो भागों में बढ़ता है, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, और जो छोटा होता है उसे बोलते हैं लघु वृत्त खंड। अब आगे चलते हैं, परिधि किसे कहते हैं? परिधि आपको बताएं, परि मतलब बाहर बाहर, धी मतलब धारण करना। जो आकृति वृत्त के बाहर बाहर धारण करेगा उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, ये आपके पास वृत्त है। अब ये देखिए वृत्त को क्या कर रहा है, ये देखिए पूरा ये वक्र है कि नहीं? वक्र की रेखा की लंबाई परिधि कहलाती है। अर्थात वृत्त के बाहरी, देखिए बाहर दिया ना, बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। ये बाहर बाहर आकृति जो धारण की उसे क्या कहेंगे? परिधि, ठीक है। नोट डाउन अच्छे से करिएगा इसको, अपने रोक के वीडियो को जरूर अपने नोट्स में नोट करिएगा। छेदक किसे कहते हैं? अर्थात ये देखिए वृत्त है ना आपका, अब छेदक किसे कहते हैं? कहता है वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। देखिए एक यहाँ से एक बार हुआ और ये आगे बढ़ेगा तो ये दूसरी बार छेद किया कि नहीं? तो देखिए ये आपका ये हो गया एक और ये दो, तो कह रहा है कि देखिए
दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक कहलाती है, अर्थात वह रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक कहलाती है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, अब आगे चलते वृत्त की विशेषता, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा अपने बुक और कॉपी में। पहला पॉइंट है देखिए इसका, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये आपका वृत्त हो गया। अब ये कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा, ये बिंदु है, इस पर अगर लाइन खींचिएगा तो कितनी स्पर्श रेखा हुई, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट स्थिति है। ये देखिए स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा काट रही है, जब यह अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा काट रही है तो उसको क्या कर रहा है कि विशिष्ट स्थिति होती है किसकी, छेदक रेखा की, कि वो काटने वाली है। फिर कहता है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा नहीं होती। अगर ये वृत्त के अंदर से जाएगी तो ये क्या होगी, छेदक रेखा होगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो यह क्या होगी, आपकी स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें तीसरे चौथे पॉइंट पे करा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास वृत्त है, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, कोई यहाँ पे बाह्य बिंदु ले लीजिए आप, बाह्य बिंदु से इस केवल कितनी स्पर्श रेखा, एक इधर ड्रा कर सकते हैं हम लोग और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। देखिए एक ये हो गया और एक ये, कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, एक और ये दो स्पर्श रेखाएं क्या होगी, खींचे जाएंगी वृत्त पे। कर व्यास द्वारा, पांचवा पॉइंट है आपका, व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण समकोण होता है। कर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, वृत्त है ना, कर व्यास द्वारा, ये अगर मिला दे बीचों बीच तो व्यास हो गया, व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण, देखिए परिधि है, इस पर कोई आंतरिक कोण बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक, तो ये आंतरिक कोण कितने का बता रहा है, ये वाला आपका 90 हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक कोण 90 डिग्री का बनता है। ये आपका अगर मान लीजिए कि रेखा हो गई तो यहाँ पे जो ये कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण। अब चलते हैं छठवां पॉइंट पे, कर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपके पास वृत्त है। ठीक, अब कह रहा है कि जीवा पर, ये आप कोई यहाँ पे जीवा बना लीजिए, जीवा हो गया। ठीक है, और ये इसका केंद्र है, तो कह रहा है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से लंब डाल दीजिए, डाला गया लंब जीवा को, किसको, जीवा को समद्विभाजित, सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि, देखिए सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, भाजित मतलब होता है भाग। कर रहा है कि जब जीवा केंद्र से लंब डालेंगे तो ये जीवा जो है आपकी ए बी है, तो उसको कितने बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर भागों, मतलब ये वाला पार्ट और ये यहाँ पे कर दीजिए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी, दोनों आपस में जीवाएँ क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात जीवा बराबर नहीं होगा, त्रिज्या यहाँ से जो होगी आधा पॉइंट होगा, ये ए सी और ये बी सी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। अब कह रहा है सातवां, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये केंद्र है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं। कह रहा है कि केंद्र से होकर जाने वाली, यहाँ पे एक केंद्र है आपका, केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की, ये देखिए केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वृत्त की सबसे बड़ी क्या होगी, जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, और यही सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास भी होती है आपकी। ठीक है, ये देखिए व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, ये देखिए व्यास लिखे है ना,
तो देखिए ये भी और ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा है ना, 2 बराबर भागों में बांटा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, देखिए ये त्रिज्या यहाँ से है और ये टोटल व्यास है, तो व्यास की आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है ना। व्यास वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी, सॉरी त्रिज्या जो होती है r बराबर होता है d/2 डाईमीटर बटा के 2। किसी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। अब मान लीजिए कि ये आपके पास वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसमें त्रिज्याएं अनंत होती कर रखी, यहाँ से त्रिज्या लाइए, यहाँ से ले जाइए, यहाँ ले जाइए, ये ले जाइए, फिर देखिए कितना भी त्रिज्या आप खींच सकते हैं कि नहीं, तो इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं 10-11 नंबर पे। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे बताया नहीं, ये केंद्र से खींच देंगे रेखा तो क्या कहलाएगी आपकी, व्यास। तो व्यास क्या होती है, वृत्त को एक भाग और दोनों भागों को बराबर बराबर क्या करती है, बांटती है, ठीक है। अब चलते हैं 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। कोई 3 वृत्त ले लीजिए, उससे केवल एक क्या बनाया जाएगा, वृत्त बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को प्रमोट करने का कार्य करिएगा।